Hello dear students, this is Ashish Srivastav and today I am going to teach you a lesson from your English book First Flight. The name of the chapter is A Letter to God written by G.L. Fuentes. Introduction to this chapter is, dear students, this lesson is about a farmer. His name is Lencho. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे जो फार्मर्स रहते हैं वो अपनी फसल के लिए, अपनी क्रॉप्स के लिए मौसम पर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरीके का मौसम होता है उनकी फसलें भी उसी तरीके की होती हैं। और जैसे कि सारे जो फार्मर्स रहते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी प्रकार से लेंचो भी खेती बाड़ी का काम करता था। लेकिन क्या होता है, सडनली एक दिन उसके यहाँ हेल स्टॉर्म आ जाता है। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि हो जाती है, जिस कारण से उसकी जो क्रॉप रहती है, कॉर्न की उसके यहाँ फसल रहती है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके पास साल भर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। इस तरीके से पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो वो बहुत ही निराश हो जाता है और उसको कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है। फाइनली उसको जो आशा रहती है वो केवल भगवान से ही रहती है, गॉड से ही उसको होप रहती है। तो वो क्या करता है कि गॉड को एक लेटर राइट करता है और उसमें हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, और हेल्प के लिए वो उनसे 100 पैसोस के लिए रिक्वेस्ट करता है। स्टूडेंट्स, पैसोस एक करेंसी होती है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, लाइक मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एटसेट्रा कंट्रीज़ में ये पैसोस करेंसी चलती है। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उसका जो घर था वो पूरे वैले में, वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर बना हुआ था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज जो दिख रही है, इस इमेज में ये ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ टॉप पर ये बनी हुई थी। उसकी जो उसका जो घर था वो बना हुआ था यहाँ पर टॉप पर। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, किसी भी हिल का जो टॉप एरिया होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और इस हाइट से वो अपने नदी को, वहाँ जो नदी निकली हुई थी और अपनी खेत में जो फसल लगी हुई थी, उसकी पकी हुई फसल थी कॉर्न की, जो फ्लावर से ढकी हुई थी, हमेशा वो एक अच्छी फसल होने का प्रॉमिस करती थी। एक अच्छी फसल थी, वो वहाँ से देख सकता था वो। द ओनली थिंग the earth needed was a downpour or at least a shower. और उस समय जो धरती को चाहिए था वो था या तो हैवी रेनफॉल हो जाए, बहुत तेज़ बारिश हो जाए, या कम से कम हल्की सी बारिश हो जाए, माइल्ड रेन हो जाए। ये धरती को उस समय वाटर की रिक्वायरमेंट थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. इट मीन्स लेंचो जो है सुबह से कुछ नहीं करता था, लेकिन वो अपनी फसलों को, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत नज़दीकी से जानता था। और वो हमेशा सुबह के समय क्या करता था, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो एक वुमेन से बोलता है कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। अब वो इसमें एकदम से क्लियर नहीं किया हुआ है कि विमेन कौन है, उसकी वाइफ हो सकती है मे बी. द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. वो मतलब भोजन की तैयारी कर रही होती है वो महिला, और वो उसको जवाब देती है, हाँ भगवान चाहेगा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. क्या होता है कि जो बड़े लड़के रहते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो घर के पास खेल रहे होते हैं। तभी वो महिला जो है डिनर के लिए उन सबको बुला लेती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. भोजन करते समय उसने मतलब भविष्यवाणी ही की थी, उसने बोला ही था लेंचो ने, इतने में ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं.
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो ताज़ा और मधुर हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो लोग थे वो किसी रीज़न से नहीं, ऐसे ही अपनी बॉडी को बारिश की फील कराने के लिए, मज़े के लिए बाहर जा रहे थे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के पीसेस हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के पीसेस हैं। इस तरीके से वो बोलता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. एक संतुष्टिपूर्ण जो एक्सप्रेशन के साथ में वो बताता है कि उसकी जो फसलें हैं, जो पकी हुई कॉर्न की फसलें हैं, उसके फ्लावर्स हैं, वो पूरी तरीके से बारिश से ढक चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन क्या होता है, अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स मीन्स ओले। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये एक सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain run out to collect the frozen pearls। और इन जो मोती जैसे दिखाई दे रहे थे, बर्फ़ के जो टुकड़े थे, ओले जो थे, उनको कलेक्ट करने के लिए जो लड़के थे वो बाहर चले गए दौड़ के और उनको इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो इतने में लेंचो बोलता है कि ये बहुत ही, सच में ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, जल्दी से निकल जाए, लेकिन वो जल्दी से नहीं निकलते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक वो बरसते रहते हैं ओले, और पूरे घर पे और पूरा गार्डन, जो भी पहाड़ी के साइड का एरिया रहता है और उसकी जो कॉर्न की फील्ड खेत रहते हैं, वहाँ पर पूरे वैले में वो बरसते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरे खेत इस तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, जैसे कि नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कोई भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और पूरी जो कॉर्न है वो नष्ट हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स रहते हैं वो प्लांट से चले जाते हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड द विथ सैडनेस। और जो लेंचो की जो आत्मा रहती है वो दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और उसके बाद में जब तूफान चला जाता है तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है कि ये तो, इससे ज़्यादा तो अगर लोकस्ट भी आता है तो उससे, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। ये लोकस्ट, ये एक इस तरीके से होता है, ये टिड्डी बोलते हैं, इंसेक्ट होता है ये फसलों को नष्ट कर देता है। किसानों की, फार्मर्स की जो फसलें रहती हैं उनको नष्ट कर देता है। इसको लोकस्ट बोलते हैं। तो वो अपने बच्चों को बताता है कि लोकस्ट भी अगर हमला करता है या फसलों को डिस्ट्रॉय करता है तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन हेल स्टॉर्म से तो कुछ भी नहीं बचा। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न।
इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो बड़ी कष्टदायी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो काम था वो कुछ भी नहीं बचा, सब किए कराए पे, मतलब पानी फिर गया, इस तरीके की ये बात हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी जो है कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम जो है इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और उस घर में रहने वाले, उस वैले में के बीचों बीच जो घर में रहने वाले लोग थे, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, वो थी गॉड से हेल्प की आशा, एक ही होप थी उनको। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है, अपसेट मत हो, ये जो है जो टोटल जो लॉस तो दिखाई दे रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये टोटल लॉस के जैसा तो है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, वो इस तरीके से बोलता है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो वो इस तरीके से कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात जो है लेंचो एक ही बारे में सोचता रहा, एक ही उसको उम्मीद दिखाई दे रही थी, वो थी गॉड से हेल्प। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और उसकी आंखों में, मतलब उसको सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि भगवान उसको निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। जो सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस से उसको लग रहा था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। कंसाइंस का यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग उसका डिफाइन किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हमें अंदर से जो महसूस होता है कि ये चीज़ गलत है या सही है, ये उसको कंसाइंस बोलते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो था वो आदमियों का एक तरीके से बैल था। जिस तरीके से एक एनिमल होता है वो खेतों में काम करता रहता है, उस तरीके से लेंचो एक बैल की तरह खेतों में काम करता रहता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसी दिन संडे को दोपहर के समय उसने क्या किया कि लेटर को लिखना शुरू किया, और वो उसको अपने साथ में शहर लेकर गया और उसको मेल किया, उसने भेजा उसको। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो क्या था, वो सिर्फ गॉड को लेटर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो गॉड को लिखता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड अ हंड्रेड हंड्रेड पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो वो पूरी जो उसकी घटना रहती है उसको लिखता है, वो सब वो बताता है कि गॉड मुझे जो है 100 पैसोस चाहिए, जिससे मैं अपनी खेतों में फिर से फसलों को बो सकूं, और जब तक वो उसकी फसल ना आ जाए तब तक के लिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। पैसोस मैंने बताया था, पैसोस ये करेंसी होती है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको एट्सेट्रा। ये कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर ये करेंसी चलती है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेन टू टाउन। और वो क्या करता है
कि गॉड को लिखता है, एनवेलप में लेटर रखता है और शहर के लिए चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प लेता है, उसको उस पर चिपकाता है और मेल बॉक्स में उसको मेल कर देता है लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office। एक एम्प्लॉय रहता है वहाँ का जो पोस्टमैन रहता है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है। वो went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और वो अपने बॉस के पास जाता है, बहुत ज़ोर से वो हंसता है और अपने बॉस को गॉड का जो लेटर लिखा था उसने वो दिखाता है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। उसके पोस्टमैन के जो करियर में उसने उसको कभी भी गॉड का एड्रेस नहीं पता था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड विथ faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। Starting up a correspondence with God। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है उसको भी हंसी आती है, उसको भी हंसी आ जाती है, लेकिन वो अचानक से तुरंत सीरियस हो जाता है और लेटर को अपने डेस्क पर रखता है, टेबल पर रखता है और बोलता है क्या विश्वास है। मतलब इतना विश्वास वो करता है गॉड पे, तो वो कहता है कि मुझे जो है इसका विश्वास रखना चाहिए, जिसने ये लेटर लिखा है उसका विश्वास को मुझे नहीं तोड़ना चाहिए और मुझे भगवान के साथ में इसका जो है करस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना चाहिए। करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, यानी भगवान तक इस लेटर को पहुंचाना चाहिए मुझे। तो इस तरीके से वो बोलता है। सो इन ऑर्डर टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो उसको करने के लिए वो क्या करता है, उसको जो गॉड में जो फेथ होता है तो उसके लिए पोस्टमास्टर उसको एक आइडिया आता है और वो आंसर देता है उस लेटर का। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो उसको खोलता है तो उसको कुछ उसमें ज़्यादा ही पता चलता है कि उसकी जो डिमांड रहती है, उसकी नीड रहती है, वो कुछ ज़्यादा ही रहती है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो क्या होता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था, उसने रेजोल्यूट कर लिया था, तो वो क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे के लिए बोलता है वो, और अपनी सैलरी से भी कुछ वो पार्ट देता है और उसके कुछ दोस्त भी उसमें मतलब दान करते हैं उसके साथ में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, लेकिन ये असंभव था कि 100 पेसोज को इकट्ठा कर पाएँ वो। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो क्या करते हैं कि आधे से कुछ ज़्यादा अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो वो मनी को रखते हैं एक एनवेलप में और उस पे जो है लेंचो का एड्रेस लिखते हैं और उसमें एक लेटर रखते हैं जिस पे कुछ नहीं लिखा रहता है, सिर्फ उसमें गॉड लिख कर वो रख देते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। और उस संडे को लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि उसके लिए क्या कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from
हिज ऑफिस। तो होता क्या है कि पोस्टमैन खुद उसके हाथ में वो लेटर देता है और पोस्ट मास्टर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसने इतना अच्छा काम किया है, ये देखने के लिए कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये देखने के लिए वो अपने ऑफिस में रहता है, वहाँ से वो देखता है ये। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन लेंचो जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है जब वो पैसे को देखता है, और उसका ऐसा इस तरीके का आत्मविश्वास रहता है, और वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है, उसको जोर का गुस्सा आ जाता है। गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो वो मतलब सोचता है इस बात को कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है, और ना ही वो इस चीज़ को मना कर सकता है जो मैंने उससे रिक्वेस्ट की है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। तुरंत जो है लेंचो विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है, वहाँ से लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वो जो पब्लिक राइटिंग टेबल रहती है वहाँ पर जाकर लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और वो अपनी एकदम से गुस्से में रहता है, तो अपनी ब्रोज को रिंकलिंग करके, अपनी जो उसकी आईब्रोज रहती है उसको चढ़ाकर, एकदम जैसे गुस्से का जो एक्सप्रेशन रहता है उसके साथ में वो अपने बातों को उसमें लिखना शुरू करता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। इसके बाद में फिर वो विंडो पर जाता है, वहाँ से स्टैम्प को बाय करता है, खरीदता है, और उसको चिपकाता है उस पर, एनवेलप पर, और अपनी मुट्ठी से उसको ठीक से पेस्ट कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए पहुंचता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। वो लिखता है, गॉड जो जिस मनी के लिए मैंने आपसे बोला था, मैंने कहा था जिस मनी के लिए, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट। मुझे बाकी के पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो वो उसमें लिखता है कि लेकिन उसको जो है आप मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखेबाज हैं। तो इस स्टोरी का ये मोरल है स्टूडेंट्स कि गॉड जो है इसी धरती पर कहीं ना कहीं है। लेंचो गॉड के लिए लेटर लिखता है, और जो ह्यूमंस हैं, जो अर्थ पर हैं, वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो गॉड किसी न किसी रूप में अर्थ पर रहता है, बस हम उनको जो है पहचान नहीं पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमें ज़रूरत रहती है उनको पहचानने की। तो ये इसका मोरल है, शिक्षा है। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्रेनी एकेडमी दतिया के फेसबुक पेज को, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए और इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।